हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको घटना चक्र के पॉलिटी के क्वेश्चन कराता हूं जो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा घटना चक्र से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो आपको पता होगा भारत का जो कि नया राज्य बनाना है तो भारत अनुच्छेद 3 में आएगा, जबकि अगर किसी देश को दूसरे देश के अपने राज्य में मिलाना है तो वो अनुच्छेद 2 में आता है, जबकि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में है, जो कि संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। सामान्यतः साधारण विधेयक से नए राज्य बनाया जा सकता है, सिर्फ एक शर्त होती है कि उस राज्य को पूर्व सूचना देनी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी हाल ही में बताया संसद को। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति की निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो नए राज्यों का गठन किसकी है? वही संसद की। तो यही आंसर इधर पे होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो आपको पता है अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ये राज्यों का संघ या राज्यों का यूनियन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि संघबद्ध होने वाले इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और ये भी सही है। और अगला ऑप्शन है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो ये गलत है, क्योंकि राज्यों का यूनियन या फिर संघ है भारत, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। पहली अनुसूची में मतलब जो राज्यों के बारे में, और चौथी अनुसूची मतलब राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझाया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, तो यही अपना आंसर होगा। अगला ऑप्शन है कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अभी हमने आपको बताया था, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको बताया कितने बार कि साधारण विधेयक की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, तो ये गलत है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो कि प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से यह करते हैं। किसमें है? अनुच्छेद 239 के अनुसार है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पद विधान सहित नियुक्ति किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। कथन कारण वाले में पहला कथन है कि भारत संघ नहीं है, तो ये गलत है। अगला कारण दिया है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है, यानी कि डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान की सहमति की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी? राज्य की नहीं होगी आवश्यकता। क्यों आवश्यकता नहीं होगी? क्योंकि
सिर्फ इनको बता दिया जाता है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी इनमें राज्य पूरी शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर हम राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र का घटाकर ये भी कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर ये भी कर सकते हैं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो ये गलत है, क्योंकि संघ नहीं कर सकता है, राज्य ही कर सकता है। तो क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। एस के दायरा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो जेबीपी कमेटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी टाइप के और वीडियो के लिए जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।